जैसे मेरे दो साधक हैं, उन्होंने साधना भी की है इसमें होली में और उपाय भी किए हैं। उनको साधना करते करते कम से कम 6 महीने हो गए थे, वो पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहे थे। शक्ति आती थी, बात करती थी, लेकिन वचन नहीं करती थी। आप होलिका दहन में जा रहे हो तो सबसे पहले तो अपने कपड़ों का ध्यान रखें। आपका जो बायां बाजू होता है उसको आप उल्टा कर दो, वो उल्टा रहेगा आपका, क्योंकि आपने देखा होगा कि होली के दिन चौराहे से लेके बीच में कुछ ना कुछ टोटके करके रखे रहते हैं, और जितनी जगह में होता है 100% उसमें कुछ ना कुछ। तो धन की कमी के लिए आप उपाय करो, जिसमें कि एक तांबे का सिक्का, 1.5 इंच की कील लोहे की, इसको एक तार से बांध करके जहाँ होलिका जल रही हो वहाँ जाके उसको हाथ में लेके होली के दिन को लोग सिर्फ रंग, मस्ती और उत्साह का त्यौहार मानते हैं, लेकिन तंत्र और साधनाओं की दृष्टि से देखा जाए तो ये सिर्फ एक उत्साह का त्यौहार नहीं है, बल्कि इस दिन कई नकारात्मक ऊर्जाएं अपने पीक पर होती हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे कि होली के दिन की गई तांत्रिक क्रियाओं में कितनी सच्चाई होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन किए गए उपाय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इस दिन किए गए उपाय उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस पॉडकास्ट को इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप लोगों को अवेयर किया जा सके कि होली के दिन किए गए तंत्र उपायों में कितनी सच्चाई होती है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं कि तंत्र क्रियाओं का होली के दिन कितना बड़ा महत्व माना जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? ठीक है जी, आप बताइए। सर, आज का पॉडकास्ट हम होली के ऊपर करने वाले हैं, क्योंकि होली अभी आने वाली है। क्योंकि इस दिन जो होली का त्यौहार है, उस दिन लोग तंत्र की क्रियाओं में ज़्यादा फंसते हैं। इस दिन उपायों पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं कि होली के दिन अगर कुछ उपाय किए गए तो वो ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन इनमें सच्चाई कितनी है? क्यों होली को तंत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इतना सेंसिटिव त्यौहार माना जाता है? सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे आपने प्रश्न किया है, तो होली का जो ये त्यौहार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस त्यौहार में सबसे पहले तो ऋतु परिवर्तन होता है, ऊर्जा का संचार होता है, ठीक है, अग्नि तत्व शुरू होता है, शीतलता में परिवर्तन होता है। तो होली का जो महत्व है, इसमें टोटल ही एक नया जीवन, नया संचार उत्पन्न होता है। जैसे कि सबको पता है कि बुराई का अंत, लेकिन यही तक सीमित नहीं है। अच्छा। होली पे क्या होता है कि जब चंद्रमा अपनी शीतलता के साथ अग्नि की ऊर्जा को उजागर करता है, तो जो अग्नि की ऊर्जा होती है उसमें पूरी तरह से सृष्टि में एक नया संचार शुरू हो जाता है, जिसके लिए होली का ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सर, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि होली का दहन जिसमें बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत मानी जाती है, तो उस दिन तांत्रिक क्रियाओं का और होली का दहन का ऊर्जात्मक क्या महत्व है? तंत्र में होली का सबसे बड़ा महत्व होता है। जैसे हम लोगों के लिए होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये 4 पर्व ऐसे आते हैं जिसमें हम पूरी तरह ऊर्जा का संचार अपने ऊपर लेते हैं, अपने मंत्रों को, शक्तियों को पूरी तरह से जागृत करते हैं। तो हमारे लिए ये विशेष पर्व है, क्योंकि तंत्र में जितनी भी शक्तियाँ होती है, क्रियाएं होती है, ये सब अपनी चरण सीमा में रहती है। अच्छा। जिसके कारण जो इनकी ऊर्जा है वो पूरी तरह एक्टिव हो जाती है। जैसे सर अभी आपने बोला कि जो ऊर्जाएं होती हैं वो अपनी सीमा पर होती हैं, बिल्कुल ही, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि होली के दिन या जैसे अपनी दिवाली का नाम लिया तो उस टाइम पे, त्यौहार के टाइम पे जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो अपनी सीमा पर होती हैं? क्योंकि ये ऐसे पर्व होते हैं कि जिसमें शक्तियों का एक नया संचार होता है। जैसे सृष्टि है, सृष्टि का खेल है ये सारा, ठीक है। आपने देखा हो कि होली के दिन होलिका का दहन होता है। जो होलिका है वो अग्नि में चलती है, क्योंकि वो बुराई का अंत होता है। और जब सारी शक्तियाँ अपनी चरण सीमा में रहती है तो तांत्रिक जितने भी होते हैं उन ऊर्जाओं को सिद्ध करके अपने कार्यों में लेते हैं। तो सर, तांत्रिक लोग जो साधनाएं और जो उपाय करते हैं वो होली के दिन ज़्यादा एक्टिव माने जाते हैं, जैसे आप बोल रहे हो, तो सामान्य दिनों से कैसे अलग होता है वो? क्योंकि इसमें जो नक्षत्र बैठते हैं उन नक्षत्रों में शक्ति का एक अपनी सीमा होती है। प्रत्येक शक्ति अन्य, जैसे हम साधनाएं करते हैं अन्य दिनों में,
तो उसके उपरांत ये जो दिन होते हैं ये पूर्ण तरह उग्र में होते हैं। अच्छा। सारी शक्तियाँ अपने इस मृतमंडल में घूमती हैं, ठीक है, उजागर रहती है अपने अपने स्थानों में। जब हम इनका आह्वान करते हैं या कोई साधना करते हैं तो ये हमें तुरंत फल देती है। और सर उपाय कौन कौन से करते हैं लोग ज़्यादातर इस दिन, और उनमें सच्चाई कितनी है फिर? सच्चाई इसकी ये है कि जैसे उपायों की बात आ रही, तो उपाय की अर्थ ये होता है कि उपाय वही करने चाहिए जो आपने गुरु ने बताया हो। आपने देखा होगा कि कई बार लोग अपने मन से ही उपाय कर लेते हैं, लेकिन उन उपायों से पूर्णतः सफलता नहीं मिलती। अगर गुरु द्वारा आपको कोई उपाय बताया गया है और गुरु की निगरानी में हो, उस उपाय को आप करते हो तो उसका आपको 100% फल मिलता ही मिलता है। अच्छा। उसमें इतना फल मिलता है आपको कि जिसको आपको 10 दिन में प्राप्त होना है वो 2 दिन में आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। और सर उपाय कौन कौन से करते हैं लोग? उपाय जैसे कोई कहता है कि एक सिक्का ले लो, सिक्के को जब होली जलती है तो वहाँ पे डाल दो, दहन के अंदर। दहन के अंदर सुबह उस सिक्के को लेके आ जाओ। उस सिक्के को लाने के बाद किसी लाल कपड़े पे बांध के अपनी तिजोरी में रख दो। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि आपके घर में सुख संपदा बनी रहती है। अच्छा। दूसरा उपाय होता है कि नारियल, एक नारियल लेके जाओ और जो आपकी परेशानियां हैं उसको बोल करके आप अग्नि में डाल दो, तो जो आपकी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। अच्छा। तीसरा, जो आपके ऊपर ऊपरी वादा है या कोई भय हो रहा हो, उसके लिए पीली सरसों अच्छा ले जा करके उसको अपने ऊपर 7 बार उतार करके होली में डाल दो। अच्छा। तो उससे भी आपका क्या है कि जो ऊपरी वादा है तो वो समाप्त हो जाती है। अच्छा। और सर अब सुरक्षा की बात करें तो क्या हर इंसान ये उपाय कर सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान ही कर सकता है? हर इंसान के लिए इसमें दूसरे उपाय हैं। अच्छा, ये सब नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ये है कि जौ आते हैं इस टाइम, जौ की 7 बाली 5 बाली लेके, अच्छा, उसको पहले जब होली के पास आप निकलो दहन के में, तो अपने दरवाजे पे मीन चौखट पे 7 बार उसको मारो। अच्छा। ऐसे पुतली बना के ऐसे करके उसको उसमें झाड़ो। झाड़ने के बाद उन टहनियों को जाके आप उसमें आहुति दे दो होली में। दूसरा, थोड़ी सी हवन सामग्री ले लो, उसमें घी मिक्स करके और कोई भी मंत्र अपने इष्ट का लेकर के और उसके आहुतियाँ दो। अच्छा। तो उससे भी आपकी परेशानियाँ कम हो जाएगी। सर अभी हम उपायों की बातें कर ही रहे हैं, तो सर सबसे कॉमन या आम उपाय कौन से होते हैं और लोग सबसे ज़्यादा गलती कौन सी करते हैं इनको करने में? लोग सबसे ज़्यादा बड़ी गलती ये करते हैं कि बिना बताए पुतली बनाते हैं। अच्छा। और उस पुतली को जा कर के उसमें डाल देते हैं होलिका दहन की जो चिता होती है। उसके बाद क्या करते हैं, उस राख को लेके घर में आ जाते हैं। ठीक है, उस राख को जब वो घर में लाते हैं तो 2-4 दिन तो ठीक रहते हैं, धीरे धीरे करके उनकी जो परिस्थिति और ख़राब होने लग जाती है। अच्छा। क्योंकि बिना बुलाए मेहमान को घर बुलाते हैं। बिन बुलाए मेहमान जैसे सर? जैसे कि जब अग्नि जलती है तो उसमें अधिकतर समस्त बुराइयों का अंत होता है। बिल्कुल। तो बुराई को हम संसान से जाने में क्यों डरते हैं लोग? तो वो भी तो एक किस्म से चिताई तो जल रही है ना। बिल्कुल। अब उसकी राख आप घर में लेके रख रहे हो बिना विधि के, तो नुकसान ही पहुंचाएगा ना। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, जो फर्क पड़ता है वो पूरी दिनचर्या को, जीवन आस्था को परिवर्तन में कर देता है। अच्छा। सबसे ज़्यादा बड़ी गलती तो लोग ये करते कि राख लाके घर में रख देते हैं। हाँ, वो पेड़ों में डालने के लिए उसको शुभ मानते हैं लोग वैसे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। है तो एक चिताई, क्योंकि उसने बुराई अपने ऊपर ली है तो उसमें टोटली उसी तरह की शक्तियाँ होंगी। अच्छा। फिर आपके अपने इष्ट हैं, उनको वो चीज़ सूट कर रही है या नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल। कई चीज़ें देखी जाती है, तो कभी भी वहाँ से राख लाके घर में नहीं रखना चाहिए। सर लोग लालच में आके भी काफ़ी सारे उपाय करते हैं, तो वो भी क्या करना ठीक है फिर? नहीं, लालच की तो कोई भी चीज़ सही नहीं है। लालच तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए छोड़ो, हम जो साधक हैं, गुरु पद पे हैं, हम भी अगर लालच के प्रति कोई काम करते हैं तो हमें भी उल्टा पड़ता है। अच्छा।
लालच बुरी बला है। बिल्कुल। मंत्र जाप भी अगर किसी लालच के भाव से किया जाता है तो उसका फल नहीं मिलता, उसका गलत परिणाम मिलेगा। वो तो है ही। तो कोई भी चीज़ अगर गलत उससे होता है तो फल नहीं देगा, वो आपको गलत परिणाम देगा। और मजबूरी में किए गए उपाय, चाहे मजबूरी में हो चाहे वो गलत ही परिणाम देगा, क्योंकि आप दूसरे को क्षति पहुंचा रहे हो। अगर आपने गुरु ने आपको रास्ता दिखाया है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। क्योंकि आपने गुरु के कहने पे किया है काम, तो आपके लिए फलदायी है। अच्छा। लेकिन खुद के उससे करोगे, लालच भाव से करोगे तो सफल नहीं है। और सर इन उपायों का असर की अगर बात करें तो वो कितने दिन तक चलता है और कितने दिन बाद तक रहता है होली के? इसका जो असर है करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसका भाव क्या है, ठीक है, किस दृष्टि से उसने किया है, लालच से किया है, सच्चे मन से किया है, सुख समझ के लिए किस तरीके से उसने किया है। तो उससे क्या होता है 3 महीने, 6 महीने, साल भर, लाइफ टाइम, उसकी सीमाएँ अलग अलग है। ये आपके भाव पे निर्भर करता है। सर अगर नॉर्मल दिन के अलावा अगर हम होली वाले दिन की बात करें तो उस दिन जो लोग उपाय करते हैं फिर उनका असर कब तक रहता है लोगों के ऊपर? उसका असर जैसे 3 महीने, 6 महीने भाव के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मेरे 2 साधक हैं, उन्होंने साधना भी की है इसमें होली में और उपाय भी किए हैं। तो सबसे पहले मैं उनके साधना का अनुभव बताता हूँ। बिल्कुल सर। उनको साधना करते करते कम से कम 6 महीने हो गए थे, तो पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहे थे। शक्ति आती थी, बात करती थी लेकिन वचन नहीं करती थी। अच्छा। जब होली के दिन वो उस पर बैठे तो 1.5 घंटे के अंदर उनको शक्ति प्रत्यक्ष हुई, वचन हुई, बात हुई, जो उनको चाहिए था वो मिल गया। अच्छा। तो सबसे पहले होली का प्रभाव तो इतना तेज है। दूसरा, एक बंदे को कुछ उपाय बताया था, साधक ही था, लेकिन उसने जब वो उपाय किया तो उसने पूरे लालच भरे में आके किया। अच्छा। किसी का उसने कुछ करना था तो उसको आज्ञा नहीं दी थी कि इतना बुरा किसी का नहीं कर सकते, अभी समय है। अच्छा। तो उसने क्या करा कि फिर भी अपने मन से कर दिया। जब वो मंत्र उच्चारण करने लगे होली के आगे, जैसे उसने सामग्री उसमें फेंकी वही चीज़ उसके घर में आने उत्पन्न हो गई। उल्टा पड़ गया वो उपाय। उल्टा पड़ गया, क्योंकि एक तो मंत्र का जो उच्चारण था वो सही नहीं था, दूसरा उसने भाव पूरा ही गलत कर दिया मना करने के बाद भी। बिल्कुल। जब घर में आया तो 3 दिन तक उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुई। जब वो कंट्रोल नहीं हुई तो उसने मेरे पास कॉल किया कि गुरुजी मेरे साथ ऐसे हो गया। मैंने तूने किया क्या है? बोला गुरुजी मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। ना मैंने तो मना किया था। हाँ। बोला गुरुजी अब संभालो। फिर उसको बुलाया, उसको हटा करके फिर उसको नई तरीके से फिर उसको दोबारा बिठवाया। दोबारा बिठाने के बाद जहाँ होलिका जली थी वहाँ पे से कुछ मिट्टी मंगाई, मिट्टी मंगाने के बाद फिर उसको शुद्ध किया, शुद्ध करने के बाद तब जाके उसकी स्थिति कंट्रोल में हुई। अब सर कोई जो नॉर्मल इंसान है वो समझे कैसे कि जो उपाय हैं वो उनके लिए ठीक हैं भी या नहीं? जैसे अभी आपने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, उसमें वो उपाय उनके ऊपर ही उल्टे पड़ गए, तो ऐसे एक साधक को पता कैसे चले? फिर साधक का जो पता चलता है कि अगर कोई उपाय करता है, ये साधक है नॉर्मल इंसान भी, तो उनको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि 5 से 7 दिन उनको देखना चाहिए कि उनकी परिस्थिति में क्या अंतर आ रहा है। अच्छा, उपाय करने के बाद में? उपाय करने के बाद अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है। होता क्या है कि 3 से 5 दिन के साथ आपके साथ अच्छा ही होगा, गलत नहीं होगा। अच्छा। लेकिन 3 से 5 दिन के बाद जो परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन में इतनी चेंजिंग आ जाती है कि आपकी लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। अगर आपने गलत उससे किया है तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ाएगा, मेंटालिटी को एकदम चेंज कर देगा, परिवार में कलह को शुरू कर देगा पूरी तरह से, मतलब वातावरण एकदम चेंज कर देगा। अगर आपने सही तरीके से किया है तो सबसे पहले आपको क्या लगे कि आपका जो मन है वो एकदम शांत रहेगा। घर में एक खुशी का ऐसा माहौल रहेगा कि आज तक जैसे था ही नहीं। अच्छा। अचानक से परिवर्तन लगेगा आपको कि यार इतना चमत्कार ये कैसे हो गया। आपका कोई धन रुक रहा है, कहीं धन की कमी है, उसके श्वेत आपको नजर आने लग जाएंगे। अच्छा। इस तरीके से आएंगे, इतनी तीव्रता से आएंगे कि आप बता नहीं सकते कि ये रास्ते खुले तो खुले कैसे, कहाँ से आ रहा है इतना धन। तो अगर सही हिसाब से करते हो तो उसके लक्षण ही है। आज जो उसने गड़बड़ कर रखी है तो फिर सेम उल्टा कर देता है। अच्छा। बिल्कुल मायूसी छा जाएगी एकदम से, सन्नाटा पूरे घर में, कोई किसी से बात करने को राजी नहीं होगा। अच्छा। ठीक है, खान पान में कोई स्वाद नहीं होगा, पूरी तरह से चेंजिंग आ जाएगी।
अच्छा। और सर होली के दिन हमने ऐसे भी सुना है कि लोग टोने टोटके भी बहुत ज़्यादा करते हैं जी। और वो असर भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो शक्तियाँ अपनी सीमा पर होती हैं बिल्कुल। तो सर अगर नॉर्मल इंसान इन टोनों टोटकों से बचना चाहे तो वो कैसे पता करे कि ये जो टोना टोटका किया है वो मतलब किसी इंटेंशन के साथ किया है या वैसे वो अपनी नेगेटिव एनर्जी उतारने के लिए किया है? ज़्यादा कर नेगेटिव एनर्जी को उतारने के लिए करते हैं लोग। हाँ। बहुत कम लोग हैं कि जो किसी काम के लिए जिसको जानकारी होगी, अधिकतर बला छोड़ने के लिए ही करते हैं हाँ, लोग। लेकिन लोग सर गलती ये कर देते हैं कि उनके ऊपर पैर वगैरह रख देते हैं तो वो बला उनके ऊपर आ जाती है। आ तो जाती है। उससे फिर कैसे बचें लोग? उसको बचने के लिए कभी भी आप होलिका दहन में जा रहे हो तो सबसे पहले तो अपने कपड़ों का ध्यान रखें। अच्छा। आपका जो बायां बाजू होता है उसको आप उल्टा कर दो। अच्छा। वो उल्टा रहेगा आपका, क्योंकि आपने देखा होगा कि होली के दिन चौराहे से लेके, पार्कों से लेके, किसी घाट से लेके, रास्तों से लेके बीच में कुछ ना कुछ टोटके करके रखे रहते हैं। और जितनी जगह में होता है 100% उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों का वास रहता है। जरूरी नहीं कि आपके ग्रह स्ट्रांग हो। हाँ बिल्कुल, ये भी है। तो वो चीज़ आप पर कभी भी हैवी हो सकती है। तो उसके बचाव क्यों कहते हैं कि होली के दिन बाहर नहीं जाना। हाँ आपने सुना होगा, अधिकतर कहते हैं कि हाँ बाहर नहीं बिल्कुल, जाना त्योहार है। के टाइम पे तो मोस्टली यही हाँ, सुनते हैं। कि बाहर नहीं जाना। तो उसमें आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि अपने बाएं बाजू को हल्का सा फोल्ड कर दीजिए। उससे क्या होगा सर? उससे क्या होता है कि जो नकारात्मकता होती है वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। इसके पीछे लॉजिक क्या है सर कि बाजू ऊपर उल्टा करने से इससे नहीं क्या होगा? होता है कि सबसे जो पहले हमारा तन हम किससे ढकते हैं? कपड़े से। हाँ। तो जो चीज़ आती है, क्योंकि हमारा हृदय का है बाएं साइड है, तो जो हमारा हृदय बाएं साइड है, बाएं अंग जिसको कहा जाता है, इसमें शक्तियों का भी वास होता है बाएं अंग में। तो उससे क्या होता है कि जब आपके बाजू उल्टी रहेगी तो वो चीज़ें आपकी उल्टी जाएगी, वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। जो आपने फोल्ड कर रखा है वो फोल्ड करके ही रह जाएगी चीज़ें, उससे आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। वो तन में प्रवेश नहीं करती, केवल वस्त्र में तक ही सीमित रह जाएगी। अच्छा, तो जितने भी उपाय टोने टोट के लोग करते हैं उनसे बचने का ये एक ही उपाय है? एक उपाय ये है। दूसरा, बाहर जा रहे हो तो कोई माचिस की तिल्ली या लौंग अपने जेब में रखें। अच्छा। और जब आप घर पहुंचते हो तो उस लौंग को या तिल्ली को घर से बाहर छोड़ दो, गेट के पास ही। अच्छा, ठीक है। तो उससे भी वो चीज़ें आपके अंदर नहीं आती। सर होली के दिन जो उपाय किए जाते हैं, क्या उनमें तीव्रता की भी कोई एक ऐसा होता है कि कोई कुछ उपाय ज़्यादा जल्दी काम करेंगे, कुछ उपाय धीरे काम करेंगे? जी हाँ। तो सर ऐसे कौन से उपाय होते हैं जो जल्दी काम करते हैं और कुछ जो धीरे काम करते हैं? वैसे अधिकतर होता क्या है कि जो अगर किसी गुरु से लेते हैं उपाय या किसी ज्योतिष से उपाय लेते हैं तो उनका एक प्रैक्टिकल समय होता है, वो अति शीघ्रता से काम करेंगे ही करेंगे। अच्छा। लेकिन कुछ लोग अपने मन से भी काम करते हैं, जैसे भी आपने बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो उसमें वो भी बहुत तीव्रता से काम करेंगे। इतनी तीव्रता से करेंगे कि जितना आपको किसी गुरु ने दिया होगा उससे तीव्रता से वो काम करेंगे। अच्छा। वो क्यों काम करेंगे तीव्रता से? क्योंकि उसका जो परिवर्तन होता है ना, वो एकदम से उसको नकारात्मक शक्तियाँ लेती है। अच्छा। और वही नकारात्मकता आपके पीछे पड़ जाती है। अच्छा। जो गुरु द्वारा या किसी ज्योतिष द्वारा प्रेरित होता है कि आप इस उपाय को करो, आपके साथ मैं हूँ। अच्छा। तो उसमें समय इसलिए लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसको शीघ्र शक्ति लेती है जिससे वो करवा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे मेरे पास आए 2 चीज़, ठीक है, पिछले साल की बात है। अच्छा। दोनों बंदों ने, एक तो साधक था मेरा, उसको भी मैंने वही उपाय बताया। अच्छा। जो उसके साथ आया था उसको सेम उपाय बताया, दोनों को। अब वो मेरा शिष्य तो था नहीं, और जब उसने वो काम किया तो उसको मैंने पूरी विधि लिख के दी थी कि तुम्हें इस तरीके से इसको पढ़ना है, इस तरीके से करना है, आप इसको करो, आपको इसका बेनिफिट इस तरीके से मिलेगा। अब दोनों बंदे गए होली के, उसने उसको दे के सेम सामान खरीदा, बोला कुछ नहीं, किसी के प्रति करा था उसने वशीकरण के लिए। अच्छा। तो उस पर हुआ क्या कि जो उसने करवाया था, जो मेरा शिष्य था, उसने किया तो उसको तो पूरा रिजल्ट मिला। हाँ। 2 या 3 दिन बाद उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ। ठीक है। लेकिन जो दूसरे बंदे ने करा, उसका इतने काया पलट होगी कि वहाँ तो छोड़ो, जो वशीकरण था वो तो दूर की बात, हाँ। लेकिन उसका घर में भी वशीकरण नहीं रहा।
अच्छा। घर के बंदे भी उससे चिढ़ने लग गए। तो इसमें सोच समझ के ही ये काम करनी चाहिए। अच्छा, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता बहुत है ना ज़्यादा उपाय होता है करने में। इनमें जी, क्योंकि अधिकतर होली पे वशीकरण, मारण, उच्चाटन, इस तरह की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है, अच्छा। जिसको लोग सोशल मीडिया में देख के किसी पुस्तक को पढ़ के खुद ही उस काम को करने को बैठ जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम इतना भयंकर होता है कि वो 2-3 घंटे में ही अपना काम कर देती है। अच्छा, और सर अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर कोई किताब पढ़ के, कोई सोशल मीडिया से कुछ देख के अगर करे उपाय, तो उसको आप क्या कहना चाहोगे कि कौन-कौन सी सावधानी उसको रखनी चाहिए फिर उस टाइम पे? उसको सबसे पहले तो यूट्यूब से, पुस्तक से, सोशल मीडिया से कोई भी मंत्र उठा के कोई करना ही टोटका नहीं या चाहिए नहीं मतलब? करना चाहिए। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा। अच्छा, अगर आपको करना ही है तो किसी गुरु से मार्गदर्शन लो। गुरु ना हो सर किसी के पास, किसी को मजबूरी में कोई उपाय अगर करना हो? मजबूरी में भी करना हो, लेकिन फिर भी किसी जानकार से पूछ के, ताकि उसकी निगरानी आप पे रहे, अच्छा, क्योंकि मजबूरी में ही मजबूरी बढ़ती है। बिल्कुल सर। अन्य टाइम पे टोटके किए हुए वो थोड़ा आपको मौका दे देते हैं, लेकिन होली के दिन जो किया जाता है वो कभी भी मौका नहीं देता, क्योंकि उसमें स्वयं शक्तियाँ, काल बेकाल सब बैठे रहते हैं। अच्छा। समझो अगर ब्रह्म राक्षस आपके पीछे पड़ गया उस टोटके में, तो क्या कर लोगे? क्योंकि आपका जो मंत्र है उस मंत्र में अगर ब्रह्म का कोई शब्द जुड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि मंत्र की तो जानकारी आपको है हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपने उठाए करने लग गए, वो चीज़ आपके पीछे पड़ गई, तो आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकता ठीक इंसान है, इस टाइम पे तो। आप तो क्या उसको कोई गुरु भी नहीं संभाल पाएगा एकदम से, अच्छा। क्योंकि वो सबसे उग्र है। हम्म। उसके बाद कोई शक्ति नहीं है, बेताल है। बेताल का अगर कोई शब्द मंत्र का उसमें पीछे पड़ गया तो क्या करोगे? क्योंकि होली का एक ऐसा पर्व है कि एक सुई से लेके और सबल तक की सारी शक्तियाँ एक्टिव रहती है। अच्छा। तो कभी भी मैं तो यही कहूँगा कि बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के ऐसे कदम ना उठाए कि जो आपको जोखिम उठाना पड़े। अच्छा, क्योंकि सर मुझे ऐसे लगा कि हमारा ये पॉडकास्ट देखते देखते ही क्या पता लोगों के मन में आए कि हम ये उपाय करें, तो मैंने उनकी तरफ से ये क्वेश्चन पूछा कि ऑडियंस में से ऐसे कोई गलती ना करे कि बिना ये गुरु के बिल्कुल या सही करा आपने, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बिना सोचे समझे कोई मंत्र द्वारा उपाय ना करे। टोटके में तो फिर भी बच जाओगे, तुम्हें समय दे देगा, लेकिन मंत्र द्वारा अगर आप कर रहे हो बिना गुरु के, फिर तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। सर क्या होली के दिन सुरक्षा और शुद्धि के उपाय ही करना ज़्यादा सही है या फिर किसी भी तरीके के उपाय कर सकते हैं? एक्चुअली होली के दिन जो सबसे ज़्यादा उपाय करने चाहिए, ये अपनी सुरक्षा के लिए करो, सुख समृद्धि के लिए करो। अच्छा। उपाय तो छोड़ो, अगर इसमें आपने इन 2 चीज़ों के लिए प्रार्थना भी कर दी तो आपकी लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। अच्छा। जैसे मैं अभी शुरू से बताता आ रहा हूँ कि इस दिन में सारी शक्ति एक्टिव रहती हाँ, है। बिल्कुल। आप कुछ भी मत करो, इस दिन अपने इष्ट का स्मरण करके अपने इष्ट का मंत्र उच्चारण करो, तो आपको वहीं से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। सर होली के दिन जो साधक होते हैं वो बिना गुरु के या बिना अपने तांत्रिक शिक्षा के जो साधनाओं में बैठ जाते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? क्योंकि साधना तो लोग मतलब होली के दिन ज़्यादा करना प्रीफर करते हैं, तो वो अगर कितना सही है बिना गुरु के अगर करते हैं तो? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा हो ये रहा है कि सबको शॉर्टकट चाहिए। क्योंकि हर जगह में आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया में हर जगह तंत्र की चर्चाएं हैं, बिल्कुल। और हर कोई अपने अपने तरीके से देता है। अब कई लोग ऐसे जो मंत्र दे देते हैं, विधि दे देते हैं, ठीक है, लेकिन वो होती अधूरी है। अब लोगों के मन में विचार आता है कि सबसे बड़ा ऊंचा त्यौहार है होली का। हाँ। इस दिन तो मेरी साधनाएं पूरी होनी ही होनी है, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल। तो जब वो उस पर बैठते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि गुरु चीज़ क्या है। बिना गुरु के मार्गदर्शन में अगर हम साधना में बैठे तो हमें इसका परिणाम क्या मिलेगा? अच्छा। लेकिन जब वो बैठ जाते हैं तो शक्ति तो बाद में आती है, लेकिन शक्ति के आने से पहले जो अधूरा मंत्र होता है वही मंत्र उनका कल्याण कर देता है। अच्छा, शक्ति की तो बाद की बात है, शक्ति तो मंत्र बाद से ही की काम हो बात है, जाता है। मंत्र से ही काम हो जाता है। तो सबसे पहले तो कोई भी आदमी बिना दीक्षा लिए हुए, बिना गुरु शरणागत के साधना में नहीं बैठना चाहिए।
अच्छा। मेरे पास एक केस आया था, जिसने होली के दिन की उसकी हालत ख़राब हुई, फिर उसने किसी से इलाज करवाया, इलाज कराने के बाद फिर वो दिवाली के दिन बैठ गया। अच्छा। वही गलती दिवाली पे कर दिया। हुँ। तो जब उसने दिवाली पे वो साधना करी, तो तब से 3 साल तक वो बंदा इतनी बुरी कंडीशन में रहा कि अपने साथ उसने अपने पूरे परिवार को भी बर्बाद कर दिया। अच्छा। यानी रोड पे आने की स्थिति हो गई थी उसकी। हुँ। तो जब वो मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा, भाई क्या दिक्कत हुई? बोला, मैंने 2 साधनाएँ की, उन साधनाओं का फल ये। इतना उसको समझ आ गया था। हाँ। तो मैंने कैसे कि गुरु कौन है तुम्हारा? बोला, मेरा गुरु कोई है ही नहीं। अच्छा। मैंने तो महादेव को गुरु बनाया? बोला, नहीं। कोई इंसानी गुरु बनाया? नहीं। तो कैसे करा? खुद से। ठीक है, खुद से करा। उसने कहा, बोला ये है वीडियो, आप देखिए, इसको पढ़िए। और अच्छा, वीडियो देख के किया था? जी जी। मैंने कहा, यार अब इसमें मैं क्या बोलूँ? जिसकी वीडियो उसके प्रति मैं बोलूँगा नहीं। सही बात है। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये है कि मैं रास्ता बता सकता हूँ इसे छुटकारे का। अच्छा। मेरे पास है, मैंने उसका पूरा उतारा किया। उतारा करने के बाद फिर उसको बोला, मैं तो दीक्षा ले ले, कहीं से भी ले, दीक्षा ले, उसके बाद तो तंत्र में आगे बढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हुँ। तो उसने बोला, आप ही दे दो। मैं, तुम दोबारा यही गलती करोगे हुँ। तो मैं तो तुम्हें कबूलूंगा नहीं ऐसे भाई, सही बात है। लेकिन मैं तुम्हें पहले परखूंगा। फिर मैंने उसको कुछ चीज़ें बताई, वो चीज़ उसको दी, फिर वो चीज़ उससे करवाई। उसमें जब उसने थोड़ी सी दिखाई रुचि, तब मैंने उसको दीक्षा दी। तो वही शक्ति मैंने फिर उसको बाद में करवाई। आज वो भी अच्छा खासा चल रहा है। दुष्परिणाम क्या-क्या झेलने पड़ सकते हैं फिर एक साधक को? दुष्परिणाम इसके क्या है कि सबसे पहले उसकी जो मेंटल थी वो खराब हो जाती है। अच्छा। ठीक है, उसकी सोचन शक्ति समाप्त हो जाती है। उसको हमेशा गलती विचार उसके मन में आएंगे। हुँ। अधिकतर साधना भी किस चीज़ की करते हैं? परी, हाँ। यक्षिणी, हुँ। इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ते हैं लोग कि जल्दी हो जाती है और हमारा सारा काम बनाएगी। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम बिना गुरु के कर रहे हैं, शक्ति तो शक्ति है, बिल्कुल, नेगेटिव इम्पैक्ट भी देती है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पूरी तरह से उसको सबसे पहले मेंटलिटी खराब कर उसकी जो विचारधारा है उसको परिवर्तन कर देती है। धीरे धीरे करके उसकी जो नज़र है उसके घर वालों पे पड़ जाती है, तो पूरे घर का ही वातावरण चेंज कर देती है। अच्छा, और बचने के उपाय क्या हो सकते हैं सर? कैसे बचने बच के सकते उपाय हैं? क्या? उसको यही है कि या तो वो किसी के पास जाए, अपना झाड़ा उतारा करवाए। झाड़ू उतारे से ठीक हो जाता है? हो जाता है, क्योंकि गुरु सम्मुख हो जाता है फिर, अच्छा। क्योंकि उसमें मंत्री शक्ति नहीं रहती है। तो मंत्र के कार तो मंत्र से हो ही जाती है, उसमें कोई बारी नहीं है। सर, आप एक साधक को या एक नॉर्मल इंसान को किन परिस्थितियों में जो होली के दिन उपाय करने को बोलते हैं या किन परिस्थितियों में उपाय करने के लिए नहीं बोलते हैं? कौन-कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं? मैं सबसे ज़्यादा जो बोलता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको धन की कमी हो रही है हुँ। तो धन की कमी के लिए आप उपाय करो, अच्छा। जिसमें कि एक तांबे का सिक्का, हुँ। 1.5 इंच की कील लोहे की, हुँ। इसको एक तार से बांध करके अच्छा। और जहाँ होलिका जल रही हो हुँ। वहाँ जाके उसको हाथ में लेके खड़े हो जाओ अच्छा। और अपनी परेशानी होलिका से कहो, अच्छा। क्योंकि वो सबकी बलाओं को लेती है। हुँ। लेकिन करना किस भाव से? आपके मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, हुँ। किसी के प्रति कोई द्वेष कपट नहीं आना चाहिए। अपनी परेशानी को ठीक करने के लिए उसके सम्मुख बोले और उस पर फूंक मारते रहें बीच बीच में। जब आप उस पर फूंक मारते रहोगे, उसके बाद जब होलिका जल जाएगी तो उसकी 3 परिक्रमा करें। अच्छा। 3 परिक्रमा करने के बाद उस चीज़ को घर ले आए। हुँ। घर लाने के बाद उसको काले कपड़े पे बांध के अपने दरवाजे के पास कहीं पे भी टांग दे, अच्छा। बाहर से अंदर से नहीं। हुँ। तो उससे क्या है कि आपके घर की जो भी दिक्कतें हैं वो बाहर जानी शुरू हो जाएगी और आपके घर में धन का आवेश बढ़ जाएगा, सुख शांति अमन चैन आना शुरू हो जाएगा। सर, जो लोग हमारा अब ये पॉडकास्ट देख रहे थे उनको क्या आप ऐसा महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो होली के दिन होने वाले अनजाने खतरों से बच सकें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना जाने सोचे समझे कोई टोटका ना करे।
अच्छा। क्योंकि टोटकों में ही सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ता है। बिल्कुल। दूसरा, बिना सोच समझ के कोई मंत्र का प्रयोग ना करें, कि जैसे कई होते हैं कि मंत्र उच्चारण करने लग जाते हैं। तीसरा, अपने घर में शुद्धता का ध्यान रखें, अच्छा। ताकि आपके घर की जो दरिद्रता है वो बाहर जाए और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। अच्छा। इसका विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल सर। धन्यवाद सर। आज का जो एपिसोड था वो होली के ऊपर बनाना ज़रूरी था, क्योंकि अभी होली आने वाली है हाँ और जी, लोग बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, लोगों को पता नहीं होता, जाने अनजाने में वो कहीं ना कहीं टोटकों का शिकार हो ही जाते हो हैं। ही जाते हैं। तो आई थिंक आज का जो एपिसोड है वो हमारी ऑडियंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऑडियंस, अगर आपको भी आज का एपिसोड पसंद आया हो और कहीं आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं होली के बारे में, कि आपको होली के दिन क्या करना चाहिए, कैसे जो तांत्रिक क्रियाएं हैं उनको करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। होली का त्यौहार हम सब एक रंगों का त्यौहार मानते हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में हमने इसके ऊपर बढ़कर बहुत कुछ जानने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग।